और अब हम दूसरे भाग को देखेंगे। दूसरे भाग के अंदर हम 4 ऐसे व्यक्तियों की कहानी को, उनके जीवन की घटनाओं को देखते हैं जो परमेश्वर का वचन हमें इस पुस्तक में सिखाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अब्राहम की जीवन की कहानी और उसकी घटना जो हम अध्याय 12 से अध्याय 24 तक देखते हैं। अब्राहम का जन्म यीशु मसीह के जन्म से 2166 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके पूर्व जीवन के बारे में वचन हमें कुछ जानकारी नहीं देता है। अब्राहम का नाम बाइबल के अंदर 308 बार आया है, 234 बार पुराने नियम के अंदर और 74 बार नए नियम के अंदर। हम अब्राहम के बुलाहट को अध्याय 11 वचन 31 और अध्याय 12 वचन 1 में देखते हैं। और अब्राहम को 7 गुना आशीष जो परमेश्वर देता है उसके ऊपर ठहराता है। हम उस बातों को इस पुस्तक में देखते हैं। जैसे परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मैं तुझसे एक महान जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू एक आशीष बनेगा, मैं उसे आशीष दूंगा जो तुझे आशीष देगा, मैं उसे श्राप दूंगा जो तुझे श्राप देगा। पृथ्वी के सारे कुल, सारी जाति तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर का वचन हम दूसरे भाग में देखते हैं। अब्राहम जब 86 वर्ष का होता है तो इस्माइल का जन्म होता है और हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा किया हुआ बालक ऐसाक का जन्म होते हुए देखते हैं, जिसका नाम का अर्थ है हंसमाए, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हंसता है। और हम अब्राहम का विश्वास देखते हैं जो एक बेटे को परमेश्वर को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है, अध्याय 22 वचन 5 में। और जानकारी को हम हासिल करते हैं, जैसे जब सारा 127 साल की उम्र की होती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और अब्राहम 400 सेकल रूपा माकपेला वाली भूमि की गुफा हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए लेता है ताकि वह सारा को वहां पर मिट्टी दे सके। और अब्राहम सारा की मृत्यु के बाद 38 साल तक जीता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसाक और इस्माइल अपने पिता अब्राहम को माकपेला की गुफा में मिट्टी देते हैं। और फिर उसके बाद ऐसाक की जीवन की घटना, ऐसाक की कहानी शुरू होती है और हम उसके जीवन की घटनाओं को 5 स्थानों में देख सकते हैं जहां पर उसका जीवन व्यतीत हुआ। नंबर 1, पहाड़ों पर, मैदानों में, फलिस्तियों के तंबू में, मरुस्थल के कुओं पर और भोज की मेज पर। ऐसाक एक समर्पित पुत्र था, अध्याय 22 वचन 1 से 4। वह इच्छा से काम करने वाला व्यक्ति था, अध्याय 26 वचन 17। वह एक प्रार्थना करने वाला पिता था, अध्याय 25 वचन 19 से 26। और वह एक निराश पिता भी था, अध्याय 27 वचन 1 से 45। जब ऐसाक 97 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि याकूब का जीवन और उसकी घटना शुरू होती है। रेबेका जब 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो उनका नाम याकूब एसाव रखते हैं। ऐसाक जब 137 वर्ष का हो जाता है और उसे लगता है कि वह जल्द ही मर जाएगा, फिर भी ऐसाक 45 वर्ष तक और जीता है। और वह उस समय एसाव से कहता है कि मेरी आंखें धुंधली हो गई है और मुझे दिखाई नहीं पड़ता है
और वो एसाव से कहता है कि उसके लिए एक स्वादिष्ट भोजन बनाए ताकि वह उसे खाए और उसको खाकर उसको आशीष दे। पर याकूब अपने आप को अपने पिता के सामने एसाव के रूप में प्रकट करता है और एसाव की आशीषें अपने आप हासिल कर लेता है। और हम देखते हैं कि कुछ मुख्य बातें जो याकूब के जीवन से, बैतेल में याकूब का स्वप्न, अध्याय 28 वचन 10 से 22, याकूब का परमेश्वर के साथ में मल्लयुद्ध, अध्याय 32, जहां उसे परमेश्वर के द्वारा छुड़ाया जाता है और उसका नाम याकूब से इस्राएल रखा जाता है। और फिर यूसुफ की कहानी शुरू होती है और यूसुफ के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हम जल्द ही देखेंगे और समझेंगे कि यूसुफ को किस तरीके से हम उत्पत्ति की किताब में देख सकते हैं। यूसुफ एक प्रीति किया हुआ पुत्र है, अध्याय 37। यूसुफ एक विश्वास योग्य भंडारी है, अध्याय 39। यूसुफ एक दास जिसे भुला दिया गया, अध्याय 40। यूसुफ एक प्रसिद्ध नीति उपदेशक है, अध्याय 41 से 44। यूसुफ अपने भाइयों को क्षमा करने वाला धर्मी पुरुष है, अध्याय 45 से अध्याय 48 तक। यूसुफ एक फलित छायादार पेड़ है, अध्याय 39 से अध्याय 50 तक। और हम देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक यूसुफ की मृत्यु तथा आने वाले मिस्र की बंधुआई के वर्णन के साथ समाप्त होती है। सिर्फ उत्पत्ति की पुस्तक ही इज़राइल के 12 गोत्रों के प्रारंभ के विषय में बताती है। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि किस रीति से अब्राहम की संतान मिस्र में बंधुआई के लिए 430 वर्ष के लिए गई और इसी रीति से निर्गमन के लिए रास्ता तय हुआ, जो कि पुराने नियम में छुटकारे की प्रक्रिया का बिंदु है। इस प्रकार से हम उत्पत्ति की पुस्तक की कुछ विशेष जानकारी को हासिल करते हैं और मुझे विश्वास है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे। आमीन।